नमस्कार। चुनाव आज तक की चुनावी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। हमारे देश में चुनाव एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें कमोबेश पूरे देश की भागीदारी होती है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनावों का निष्पक्ष होना जरूरी होता है और अक्सर ही देखा जाता है कि चुनाव जीतने के आपाधापी में राजनीतिक दल तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग गाइडलाइंस जारी करता है। ये गाइडलाइंस ही आदर्श आचार संहिता कहलाती है। आइए जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है और इसको लागू करने का मकसद क्या होता है। दरअसल आदर्श आचार संहिता ही वो नियमावली है जो ये सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक दल अपना आचरण दुरुस्त रखें, चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो पाए और सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल न हो पाए। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है। यह संहिता चुनाव परिणाम आने तक लागू रहती है। आखिर क्या है आदर्श आचार संहिता? आचार संहिता लागू होते ही सरकार और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। सत्ताधारी दल के मंत्री सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते और नई योजनाओं का ऐलान भी नहीं कर सकते। किसी सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं होती है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते। किसी की भी निजी जिंदगी का जिक्र करना, जातिगत और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना या आहत करने की इजाजत नहीं होती। किसी जुलूस को निकालने या रैली करने की अनुमति आयोग से लेनी होती है। साथ ही चुनावी शिष्टाचार कायम करने से जुड़ी हुई दूसरी गाइडलाइंस भी लागू की जाती हैं। यह कहा जा सकता है कि यह संहिता राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आचरण और व्यवहार का एक पैरामीटर है। इसकी खास बात यह है कि यह संहिता किसी कानून के तहत नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार की जाती है। वैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर आदर्श आचार संहिता का डर कायम होता है, लेकिन बाद में यह दिखाने के दांत ही साबित होती है। चुनाव संपन्न होने के बाद आरोपियों को सजा के मुकाम तक पहुंचाने की सुध न प्रशासन को रहती है और न ही चुनाव आयोग को। आचार संहिता के उल्लंघन के ज्यादातर मामले भी सांकेतिक सजा के मामले होते हैं, जैसे कुछ हजार रुपयों का जुर्माना। दरअसल चुनावी अधिसूचना की अवधि खत्म होने के बाद प्रशासन के पास भी रूटीन कामकाज का बोझ इतना होता है कि चुनाव खत्म होने के बाद आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर प्रशासन ध्यान ही नहीं दे पाता। इसीलिए देश के नेताओं में भी आचार संहिता का उतना खौफ नहीं रहता जितना हमारे जनप्रतिनिधियों में होना चाहिए था। इतिहास के आईने में आचार संहिता सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत यह बनाया गया कि चुनाव के डूज एंड डोंट्स क्या है। 1962 में संहिता का दस्तावेज राजनीतिक दलों में पहली बार बांटा गया। 1967 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा गया। इसके बाद से आदर्श आचार संहिता देश की चुनावी परिपाटी में बसती चले गए। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता पर राजनीतिक पार्टियों से चर्चा भी करता रहता है ताकि इसमें समय समय पर सुधार जुड़ते रहें। एक जमाने में चुनाव के वक्त सारी दीवारें राजनीतिक दलों के पोस्टर से पट जाया करती थी। लाउड स्पीकर्स का कानफोड़ शोर भी थमने का नाम नहीं लेता था। दबंग उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते थे। खासतौर पर धन बल का यह बेरोक टोक प्रयोग होता था। शराब, रुपए, इनका खुला खेल चलता था। बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बॉक्स लूटना, ये तमाम घटनाओं की भरमार होती थी। यानी कि चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद का खुलकर सहारा लिया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि इन सभी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लग गया हो। ऐसी घटनाएं अब भी होती हैं, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि आदर्श आचार संहिता साफ सुथरे चुनाव आयोजित कराने में आशा की किरण बनकर जरूर सामने आई है। चुनाव आज तक में आज के लिए बस इतना है।